राजा शतानिक पूछते हैं कि हे सुमंतु मुनि, प्रकट होते हुए सूर्य नारायण का कैसे उपस्थान करें, यह आप कृपा कर वर्णन करें। राजा का यह प्रश्न सुन सुमंतु मुनि बोले, हे राजा, इसी बात को महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र के बीच अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि धर्म शास्त्रों का रहस्य अति गुप्त ज्ञान आपके मुख से श्रवण किया। अब आप सूर्य नारायण का स्तुति रूप न्यास कहें, वह मैं आपसे भक्ति पूर्वक पूछता हूँ। अर्जुन का वह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुमने बहुत उत्तम और गुप्त बात पूछी है। यह हमने इंद्र आदि देवताओं के पूछने पर भी न कही, परंतु तुम हमारे परम भक्त हो, इसलिए कहते हैं, प्रीति से सुनो। सब प्रकार के मंगल देने वाला, सर्व पापों का निवर्तक, रोग और शत्रुओं का संहार करने वाला, धन, पुत्र और विजय देने वाला आदित्य हृदय स्रोत हम कहते हैं, जिसके श्रवण मात्र से सब पाप कट जाते हैं और जो आदित्य हृदय तीनों लोकों में विख्यात तथा मुक्ति एवं भुक्ति प्रद है। प्रभात काल में उठकर सूर्य नारायण का स्मरण कर उनको नमस्कार करें तो अनेक प्रकार के विघ्न स्वयं ही दूर हो जाते हैं, और जो पुरुष सूर्य नारायण का आवाहन कर आदित्य हृदय का पाठ करे वह दारिद्र्य और कुष्ठ आदि महारोगों से छूटकर उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह आदित्य हृदय स्रोत हम कहते हैं जो अति गुप्त है, तुम भक्ति से श्रवण करो। श्रोत मूल पाठ। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्रोत मंत्रस्य श्री कृष्ण ऋषि नुष्टप छंदः सूर्यो देवता हरित रथम दिवाकरम गृणीति बीजम। ओम नमो भगवते जीत वैश्वानर जात वेदसिति शक्ति। ओम नमो भगवते आदित्याय इति कीलकम श्री सूर्य नारायण प्रत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम लिंग तर्जनीभ्यां नमः। ओम लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम लिंग करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम। जो रत्नों से विभूषित सिर वाले हैं, जिनकी कांति ओष्ठों की फड़कन से और भी मोहक हो गई है, जो सुंदर केश वाले हैं और जो दिव्य तेज वाले हैं, जो कमल रूपी किरणों से युक्त हैं तथा जो स्वर्ण वर्ण वाली प्रभाओं से शोभायमान हो रहे हैं, विश्व रूपी आकाश के समस्त ग्रहों के स्वामी हैं और जो उदय होते समय अत्यधिक शोभायमान होते हैं, वह सभी सुखों के स्वामी और प्रदायक श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी द्वारा सदा पूजित हैं। वह विश्व चक्षु भगवान सूर्य सदा सर्वदा मेरी रक्षा करें। सर्वप्रथम अष्टदल कमल में प्रणव की प्रतिष्ठा करें, फिर माया बीज से अष्टदल कमल के आगे मंत्रोद्धार करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड, तपन का उन 8 दलों में लेखन करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, मोघा, विद्युता आदि का भी लेखन करें और श्री को मध्य में स्थापित करें। सर्वत्र सर्वज्ञ गमन करने वाले, सबके कारण, सबके स्वामी, सर्व हृदय वासी, सभी के साक्षी सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी की आत्मा, सर्वकर्ता, सृष्टि में जीव का पालन करने वाले, स्वर्ग और अपवर्ग के प्रदायक सूर्य देव आपको नमस्कार है। हे विभावसो, हे सर्व आत्मा, हे सप्त घोड़ों के रथ वाले भानु, हे अनंत शक्तिमणि भूषण, आपको नमस्कार है। आप मुझे भुक्ति और कभी न नष्ट होने वाली मुक्ति प्रदान करें। अथ अंगन्यासः।
सिर में अर्क का, ललाट में रवि का, नेत्रों में सूर्य का, कर्ण में दिवाकर का न्यास करते हैं। नासिका में भानु का, मुख में भास्कर का, ओष्ठों में पर्जन्य का, जीवांतर में तीक्ष्ण का न्यास करें। स्वर्ण रेता का कंठ में, तिगम तेज का स्कंधों में, पूषण का बाहुओं में, मित्र का पृष्ठभाग में न्यास करते हैं। वरुण का दाहिने हाथ में, त्वष्टा का बाएं हाथ में, उष्णकड़ का दाहिने हाथ में और भानुमान का हृदय में न्यास करते हैं। यम का उदर में, आदित्य का नाभिमंडल में, हंस का कटी में, रुद्र का ऊर्वों में न्यास करें। गोपति का जानुओं में, सविता का जंघाओं में, विवस्वान का पैरों में, दिवाकर का गुल्फों में न्यास करते हैं। शरीर के बहिर्भाग में, तमोध्वंस का, अभ्यंतर भाग में भय का, सर्वांग में सहस्त्रांशु का और दशों दिशाओं में भाग का न्यास करें। हे अर्जुन, यह सूर्य का न्यास जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मैंने तुमको बताया है। जो भी भक्ति पूर्वक इस न्यास को करेगा उसे परम गति प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं कि काम क्रोध के अभाव में किए गए पापों से मनुष्य छुटकारा पा जाता है। सर्प आदि से संग्राम मार्ग में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। शत्रु के द्वारा संकट प्रस्तुत करने पर चोरों के समागम में तीनों संध्याओं में यह न्यास करने से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। विस्फोटक रोग, तीव्र ज्वर, सिर रोग, नेत्र रोग, सर्व व्याधि इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठ व्याधि, दाद, अनेक प्रकार की बीमारियां इसके श्रवण मात्र से नष्ट हो जाती हैं। अतः हे अर्जुन, इसे भक्ति पूर्वक सुनो। सूर्य ही मंत्र संयुक्त हैं, सूर्य ही भुवनेश्वर हैं, सूर्य ही परमेश्वर हैं। आदित्य से ऊपर कोई देवता नहीं है। हे अर्जुन, ब्रह्मा ने और शिव ने आदित्य की पूजा की थी। जो सूर्य का तेज दिखाई पड़ता है वह मेरा ही तेज है। आदित्य का मंत्र संयुक्त था। तीनों लोकों के नायक को मंत्र से मुक्त होकर जो भी देखता है वह मुझे ही देखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा के वशीभूत होकर त्रिकाल में सूर्य का स्मरण करता है वह जन्म जन्मांतर में कभी भी दारिद्र्य से पीड़ित नहीं होता, उसे दरिद्रता नहीं होती। मैंने तुमसे आदित्य हृदय कहा, जिसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है तथा अंत में सूर्य के लोक की प्राप्ति होती है। हे आदित्य, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्तिमान, सुवर्ण, स्फटिक, भानु, विश्व को तपाने वाले रवि, विश्व के महान तेजस्वी सुवर्ण, सुप्रबोधक, हिरण्यगर्भ, त्रिशिरा, तपन, भास्कर, रवि, मार्तंड, गोपति, श्रीमान, कृतज्ञ, प्रतापवान, अंधकार को नाश करने वाले, भग, हंस, नासत्य, तमोनुत, शुद्ध, विरोचन, केशी, सहस्त्रांशु, महाप्रभु, विवस्वान, पूषा, मृत्यु, मिहिर, जामदग्न्यजित, धर्म रश्मि, पतंग, मित्र सह, तप, जिसकी गति न जानी जा सके, तेज राशि, महान यशस्वी, कल्याणकर्ता, चित्रांगद, सौम्य, हव्य, काव्य प्रदायक, अंशुमान, उत्तम देव, ऋग, यजुः, साम, हरिद्वस्व, तमोद्वार, अंधकार को विदीर्ण करने वाला, सप्तशोति किरणों वाले, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंभु, तिमिर नाशन, पूषा, विश्वंभर, मित्रा, स्वर्ण सुंदर, प्रतापवान, आतपी, मंडली, भास्वान, तपन, सर्वतापन, कृत विश्वा, महातेजस्वी, सर्वरत्न, मयोद्भव, अक्षर, क्षर, प्रभाकर, विभाकर, चंद्र, चंद्रांगद, सौम्य, हव्य, कव्य प्रदायक,
अंगारक गदगस्ते रक्तांग अंगवर्धन बुद्ध बुद्धासन बुद्धि बुद्धात्मा बुद्धिवर्धना। बृहद भानु बृहद भास बृहदमा बृहस्पति शुक्ल शुक्ल रेता शुक्लांग शुक्ल भूषण शक्तिमान शक्ति स्वरूप आप धीरे धीरे चलते हैं। अनादि आदि आदित्य तेज राशि महातपा अनादि आदि रूप आदित्य दिक्पति यम भानुमान भानु स्वरूप स्वर भानु भानु दीप्तिमान धूम्रकेतु महाकेतु सर्वकेतु अनुत्तम तिमि रावण शंभु सृष्टा मार्तंड। पूर्व दिशा के पर्वत को नमस्कार है जहाँ से सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशा को नमस्कार है जहाँ सूर्य अस्त होता है। उत्तर तथा दक्षिण को भी नमस्कार है। सहस्त्रांश आदित्य आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म प्रबोधर द्वादशमा को भी नमस्कार है। समस्त विश्व को ज्ञान कराने वाले ब्रजविष्णु एवं जिष्णु के लिए नमस्कार है। ज्योति स्वरूप को नमस्कार है तथा ज्ञानार्क को नमस्कार है। प्रदीप्त प्रगल्भ युगांत को बारंबार नमस्कार है। होत्रिपति पृथ्वीपति को भी नमस्कार है। ओंकार के स्वरूप वष्टकार के स्वरूप सर्व यज्ञ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को नमस्कार है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले भास्कर को नमस्कार है। जय स्वरूप जय भद्र को नमस्कार है। दिव्य रूप ग्रहों के स्वामी कुरु कुलात्मा स्वरूप पवित्र स्वरूप को नित्य ही नमस्कार है। त्रैलोक्यनाथ भूतनाथ को नमस्कार है। मोक्षनाथ एवं दिव्य चक्षु को नमस्कार है। तुम्हें ज्योति द्युति तुम्हें ब्रह्मा विष्णु एवं प्रजापति हो। तुम्हें रुद्र रुद्रात्मा वायु अग्नि तुम्हें हो। 2200 योजन अर्ध निमिष पात्र में जाने वाले आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन एक घड़ी में जाने वाले आपको नमस्कार है। आगे पीछे और पास से आपको नमस्कार है। हे सूर्य देव आपको सर्वदा नमस्कार है। राक्षसों को मारने वाले सोम सूर्य अग्नि नेत्र वाले दिव्य व्योम सर्वतंत्रमय वेद्यांत वेद्य समस्त कार्यों के आदि साक्षी हरित वर्ण वाले सुवर्ण को बारंबार नमस्कार है। अरुण माघ मास में सूर्य फाल्गुन मास में गोविंद चैत्र मास में भानु वैशाख मास में तपा करते हैं। ज्येष्ठ मास में इंद्र आषाढ़ मास में रवि तथा श्रावण मास में गवस एवं भाद्रपद में यम तपा तपते हैं। अश्विन में सुवर्ण रेता कार्तिक में दिवाकर मार्गशीर्ष में मित्र पौष में सनातन विष्णु तपते हैं। अधिक मास में पुरुष इसी भांति कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार ये 12 आदित्य काश्यपेय कहे जाते हैं जो कि 12 महीने में यथाक्रम से तपा करते हैं। हे राजा उग्र रूपी महात्मा विश्व रूप जन धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रस्फुट कारण सर्वदा तपते हैं। सर्व पापों को हरने वाले आदित्य की एक बार 100 बार हजारों बार पूजा करनी चाहिए। विश्व रूप से तपते हैं। सृजन करता तथा संहार करता है। यही सूर्य विष्णु शिव ब्रह्मा प्रजापति हैं। महेंद्र काल यम वरुण नक्षत्र ग्रह तारा अधिप विश्व तापन वायु अग्नि धनाध्यक्ष भूत कर्ता स्वयं प्रभु ही है। सूर्य देव ही समस्त देवों के देव हैं। समस्त संसार इन्हीं से व्याप्त है। समस्त प्राणियों के कर्ता संहर्ता संरक्षक यही सूर्य देव हैं। लोक अनुलोक सप्त द्वीप एवं सागर यही हैं। सप्त पातालों में निवास करने वाले दैत्य दानव राक्षस धाता विधाता बीज क्षेत्र एवं प्रजापति यही हैं। अपनी किरणों द्वारा प्रजा को नित्य धारण करते हैं। ये ही यज्ञ स्वाहा स्वधा ह्लिंग श्रीं एवं पुरुषोत्तम सूर्य ही हैं। ये ही समस्त प्राणियों के अंतर्निहित देव हैं। सूक्ष्म व्यक्त सनातन समस्त प्राणियों के ईश्वर परमेष्ठी प्रजापति सूर्य देव ही हैं। कलात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुख जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि संसार के भय को नाश करने वाले सूर्य देव ही हैं। दरिद्र व्यसन आदि के नाशक श्रीमान दिवाकर विकर्तन विवस्वान मार्तंड भास्कर रवि सूर्य देव ही हैं। संसार को प्रकाशित करने वाले श्रीमान लोक चक्षु ग्रहपति
लोक साक्षी त्रिलोकीनाथ, करता हरता अंधकार का नाश करने वाले स्वयं सूर्यदेव ही हैं। तपन तापन शुचि सप्त स्ववाहन गभस्ति हस्त, अर्थात किरणें ही जिनके हाथ हैं, ब्रह्मांड के सभी देवों द्वारा नमस्कृत भगवान श्री सूर्यदेव ही हैं। आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि जिनकी प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। हे पार्थ, इन नामों से प्रातः काल उठकर जो नित्य स्तुति करता है, उन पुरुष को रोगों का भय कभी नहीं होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य एक संध्या, द्वि संध्या, त्रिसंध्या में एक बार, दो बार या 3 बार इसे पढ़ता है, श्रवण करता है, वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और उसे किसी भी प्रकार के रोग और व्याधियों से कोई भय नहीं रहता है। यह निश्चय है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो प्राणी दिन में 3 बार स्तोत्र का पाठ करता है, सुनता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो पाप दिन में किया जाता है, वह उपासना से नष्ट हो जाता है। जो पाप रात्रि में किया जाता है, वह रात्रि के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। दाद, फोड़ा, कुष्ठ, मंडल, हैजा आदि रोग सूर्यदेव की उपासना से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्रकार की बाधाएं, महारोग, भूत बाधाएं, डाकनी, शाकनी आदि महाभयंकर रोग सूर्यदेव की पूजा से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जप करने वाले के अन्य प्रकार के दुष्ट रोग, ज्वर, अतिसार आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है और 100 वर्षों के बाद प्राणी की मृत्यु होती है। यह निश्चय ही जानना चाहिए। वे समस्त अंगों से लेकर सिर तक छाया को देखते हैं। हे धनंजय, वह अहोरात्र में सुख को प्राप्त करता है। एकाग्र चित्त होकर प्रातः काल स्नान करके पूर्ण भक्ति के साथ रविवार के दिन इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ करने से उसकी आंखें स्वर्ण के समान चमकीली हो जाती हैं। वह कभी अंधा नहीं होता है। वह पुत्रों और बांधवों से संपन्न होकर निरोग और सुखी रहता है। जो व्यक्ति परम पुण्यदायी सूर्य भगवान के नामों से विभूषित आदित्य हृदय का पाठ करता है, वह समस्त सिद्धियों को पूर्ण कर पाता है और उसे सर्वत्र विजय ही विजय प्राप्त होती है। हे पार्थ, इसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है, समस्त व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है। अतः इससे बढ़कर कामना सिद्धि के लिए कोई उपाय नहीं है। हे कुंती पुत्र, तुम इसी का जप करो, जिससे कि तुम कल्याण को प्राप्त कर सको। जो व्यक्ति नित्य इस आदित्य हृदय को ध्यान लगाकर पढ़ता है, वह भ्रूण हत्या, कृतघ्नी, बाह्य घातक, गोधन, मद्यपायी, दुर्भोजी, दुष्पति ग्रह कारक पापों से अवश्य ही छूट जाता है। जो इसे नित्य सुनता है अथवा ध्यान लगाकर जप करता है, उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। समस्त पापों से छुटकारा पाकर विशुद्ध आत्मा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। अपुत्र पुत्र को एवं निर्धन धन को प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो परिवार नाभि तक जल में खड़े होकर इस आदित्य हृदय स्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करता है या केवल सुनता है, वह रोगों से छुटकारा पा जाता है। उदय हो रहे भास्कर को प्रणाम करके जो मानव भक्ति और पूर्ण श्रद्धा के साथ जप अथवा श्रवण करता है, वह परम स्थान को प्राप्त कर लेता है, जहाँ पर भगवान सूर्य नारायण रहते हैं। हे पार्थ, इसका विनियोग करने मात्र से ही शत्रु का विनाश प्रारंभ हो जाता है। शत्रु का विनाश करने के लिए शत्रु के चरणों के नीचे की मृतिका लाकर एक मानव आकृति बनाए और उसके ऊपर पैर द्वारा चलकर
आदित्य हृदय स्रोत का जप करें तो शत्रु का नाश हो जाता है। यह मंत्र समस्त सिद्धियों का देने वाला है, अतः इस मंत्र का जप अवश्य करें। हे पार्थ, इसके 3 बार जप करने से रोगी, 5 बार जप करने से ज्वर और 7 बार जप करने से राक्षसी योनि को प्राप्त होता है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि उपयुक्त मंत्र का जप 3, 5 या 7 बार न करके अधिक बार करें, अधिक बार सुने। हे पांडव, राक्षसी योनि में भूत संबंधी उसके विकारों को सुनो। वह व्यक्ति राक्षसी योनि में नग्न होकर गान करता और नाचता है, आस्फोटक करता और दौड़ता फिरता रहता है। हे पार्थ, वह सियारिन की भांति रुदन, क्रंदन, हंसन आदि क्रियाएं करता है और उसे उसी प्रकार की पीड़ाएं पहुंचाई जाती है, चाहे वह शंकर ही क्यों न हो। शौच, आचार आदि से पदभ्रष्ट व्यक्ति की यही दशा होती है, जैसा ऊपर कहा गया है। फिर मनुष्य की क्या गति हो सकती है? पीड़ित को दारुण ज्वर का कष्ट भोगना पड़ता है। स्वस्थ करने की अगर अभिलाषा हो तो शुद्ध जल लेकर विद्वान व्यक्ति इस मंत्र को अभिमंत्रित करें। मंत्र आदित्य भगवान के लिए बार बार नमस्कार है। जय जय भद्र हरिद्वश्व, आपको बारंबार नमस्कार है। इस मंत्र से स्नान कराएं तो कल्याण होगा, अन्यथा अच्छा परिणाम नहीं होगा और दोष भी लगेगा। मैंने तुम्हें पूर्ण विधान बता दिया। हे कौन्तेय, अब इसकी पूजा सुनो। परम पवित्रता लिए हुए प्रदेश में वाणी को नियंत्रित करके पवित्र होकर एक वृत्त अथवा चतुरस्त्र लिप्त भूमि बनावे, वहां पर अष्टदल कमल बनाकर 3 बार लिखें। अष्टदल कमल गाय के गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर लिखें और उसमें पूर्व दिशा की ओर पत्र में सूर्य एवं आग्नेय दिशा में रवि लिख दें। याम्य दिशा में विवस्वान, नैऋत्य दिशा में भग एवं पश्चिम दिशा में वरुण तथा वायव्य दिशा में मित्र को स्थापित करें। उत्तर दिशा में आदित्य, ईशान्य दिशा में विष्णु लिखकर मध्य में भास्कर को रखें और इसी क्रम से अर्चना भी करें। हे पांडव, इससे बढ़कर साधक के लिए कोई भी अन्य कार्य नहीं है। महान तेजस्वी पुरुष उदयमान भगवान सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। हे अर्जुन, केसर युक्त कमल, कड़वी, तिलों एवं चावलों, कुशा और चंदन व जल से संयुक्त लाल चंदन मिलाकर समस्त सामग्री ताम्र पात्र में रखकर उसे सिर पर रखें और अपनी जानुओं से भूमि को स्पर्श करें। हे गुणाकेश, मंत्रों से परम पवित्र अर्घ्य भगवान सूर्य को दान दें और आयुधों के साथ तथा रथ सहित भगवान सूर्य का आवाहन करें। भगवान सूर्य की स्फूर्तिया पूजा करें। ऐसा करने से मनुष्य भुक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों किरणों वाले सूर्य देव को नमस्कार है। वैश्य वानर जात वेद से को नमस्कार है। हे देव, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करो। हे देवाधिदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जातवेदा, आपको नमस्कार है। हे भानु, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे सहस्त्रांशु, हे तेजोड़ा से जगतपते, मुझ पर अनुकंपा करें, भक्ति पूर्वक दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। हे भगवान जातवेद, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को हे देवाधिदेव इसे ग्रहण कीजिए। हे सहस्त्रांशु, हे तेजोड़ा से जगतपते, मुझ पर अनुकंपा करें, भक्ति पूर्वक दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। हे भगवान जातवेद, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को हे देवाधिदेव इसे ग्रहण कीजिए। समस्त देवताओं के आदि व्याधि विनाशक को नमस्कार है। हे देव, इसे ग्रहण कीजिए, मेरी समस्त व्याधियां नष्ट हो जाएं। हे सूर्य देव, आपको नमस्कार है, आप हमारे सब रोगों को नष्ट करें। हे देव, आपको नमस्कार है, आप मुझे आयु ऐश्वर्य प्रदान करें। सर्व संकट शत्रु को विनाश करने वाले सर्व संसार की आत्मा, सर्वदर्शक, आपको नमस्कार है। हे सूर्य देव, कुष्ठ रोग विनाशक, आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देव, आपको नमस्कार है।
आदित्य शिव सूर्य का स्वरूप है तथा सूर्य शिव का रूप है। ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हे सूर्यदेव, मैं सुनने की इच्छा करता हूँ कि दिवाकर कैसे हैं, जो कि उदय में ब्रह्म का स्वरूप और मध्याह्न में शंकर का स्वरूप होते हैं। अस्त होने के समय में सूर्य श्री विष्णु का और त्रिमूर्ति का स्वरूप धारण करते हैं। हे भगवान, आप ऐसे प्रभु विष्णु को नमस्कार है। हे देव, यह अर्घ्य आपके लिए है, अतएव आप इसे ग्रहण करें। हे देवाधिदेव, सकुटुंब आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, हिम विनाशक, अंधकार हरता, राक्षसों के प्राण हरता, कृत पुण्य सत्य स्वरूप आपको नमस्कार है। जय अजय विजय, जीत प्राणों, जित श्रमा, मनोजव, हित क्रोध, ये 7 घोड़े हैं। हरित वर्ण के घोड़े वाले रथ में भगवान सूर्य स्वर्णमय कमल रेणु के पिंजर, प्रतिदिन उदय काल में नवीन नवीन रूप धारण करने वाले सूर्य की शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्हें न तो सर्प ही काटते हैं, न व्याधियों से भय होता है, न रोगों से भय होता है, और कहीं भी किसी भी तरह का भय नहीं होता है। जो भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं उस मनुष्य को अग्नि भय, शत्रु भय, नृप भय कभी नहीं होता, तथा इसी प्रकार से कठिन आपत्तियों तथा घोर कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। पशुओं तथा प्रजाओं का भी लाभ करता है। हे कौन्तेय, जो इसे भक्ति युक्त एकाग्र भाव से पढ़ता है अथवा सिर्फ सुनता है, उसे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि के इच्छुक को सिद्धि तथा कन्या चाहने वालों को कन्या प्राप्त हो जाती है। उसे सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ एवं करोड़ों हजार कन्या दानों के फल की प्राप्ति होती है। इस आदित्य हृदय स्रोत को जो मनुष्य नित्य प्रति पढ़ता है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य के समान कोई देवता नहीं है एवं भगवान सूर्य के समान किसी की भी गति नहीं है। भगवान विष्णु यहाँ पर स्वयं ही प्रत्यक्ष हैं, जिनके द्वारा यह जगत प्रतिष्ठित है। 1,00,000 गौओं के सम्यक प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है, वह फल शांत आत्मा विद्वान इसका पाठ करके प्राप्त कर लेते हैं। जो प्राणी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस आदित्य हृदय की प्रतियां ब्राह्मणों को दान करें। प्राणी ब्रह्मलोक ऋषियों के लोक में वास करता है, चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, वह शुद्ध आत्मा जाति के स्मरण के भाव को प्राप्त होता है। अजन्मा तीनों लोकों में पवित्र भूत आत्मा ऋषि सूर्य प्रत्नों के अंत करने वाले महाकारुणिकों में उत्तम परमेश्वर को नमस्कार है। विवस्वान भूत अंतरात्मा संसार को प्रकाशित करने वाले, संसार के हितैषी, स्वयं उत्पन्न होने वाले, प्रदीप्तमान, हजारों आंखों वाले, देवताओं में भी श्रेष्ठ, अमित तेजस्वी सूर्य देव को मेरा नमस्कार है। अनेक असुरों से परिसेवित हिरण्यगर्भ, स्वर्ण सदृश, तेजस्वी, मोक्षदाता दिनकर भगवान को मैं नित्य प्रति नमस्कार वांगमय संसार करता हूँ। जो प्राणी भक्ति पूर्वक आदित्य भगवान को देखता है, वह निश्चय ही मुझे ही देखता है, और जो सूर्य देव को भक्ति पूर्वक नहीं देखता, वह मुझे नहीं देखता है।